प्रथमदा भेटल्या होत्या त्यावेळेला त्यांनी या वास्तूच्या निर्माणाची असणारी पूर्ण कहाणी मला जेव्हा सांगितली, खरं तर सिनेमा आणि सिनेमामधील असणारे कलाकार आणि कलाकारांचं असणारं जीवन हे तुम्ही आणि आम्ही सर्वजणांना माहीत असतं. ज्या वेळेला कलाकार पूर्णच्या पूर्ण प्रकाश झोतामध्ये असतो त्यावेळेला त्याचा तो टाईम असतो असं म्हटलं जातं आणि त्यावेळेला तो प्रसिद्धी झोतामध्ये एवढा मोठ्या प्रमाणात असतो आणि एवढ्या चर्चा असतात की फिल्म इंडस्ट्री किंवा या कलाकारांची इंडस्ट्री यामध्ये मिळणारे पैसे आणि या पैसे आणि माया या दोन्ही गोष्टी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असतात, त्याची चर्चाच फक्त असते. परंतु ज्या वेळेला सप्रुताईंबरोबर माझी चर्चा झाली त्यावेळेला लक्षात असं आलं की हे जग आणि या जगाच्या पाठीमागचं असणारं पडद्याच्या पाठीमागे ज्याला म्हणतात, जे दुःख आहे ते दुःख सुद्धा फार मोठं आहे. एक काळ असतो आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये जेव्हा कलाकार हा पडद्या आड ज्या वेळेला जातो त्यावेळेला त्याचं जीवन कसं सुरू आहे पाहणारा कोणी नाही. आणि हेच ते ज्यांना या सगळ्या गोष्टीची जाण होती आणि त्यामुळे या प्रमुख कलाकारांनी त्यावेळेच्या काळामध्ये मग सुनील दत्तजी असतील, अमरीश पुरीजी असतील, दिलीप कुमारजी असतील, अशा सगळ्या म्हणजे इथे बरीच जण आहेत, अमजद खान जी आहेत, त्यामुळे जॉनी लिव्हर जी असतील, तारा सिंग जी आहेत, अमजद खान जी आहेत, असे अनेक कलाकार या कलाकारांनी त्यावेळेच्या काळामध्ये असा विचार केला की एक नंतरच्या काळामध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये असणाऱ्या अनंत अडचणी असू शकतात आणि मग त्यांच्यासाठी एक कोणतं तरी ठिकाण असावं की ज्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांचं दुःख ऐकून घेतलं जातं. आणि म्हणून एक वास्तू उभी करावी. त्यांच्या आजारपण असेल, त्यांच्या असणाऱ्या नित्यनेमाच्या गरजा असतील, त्या गरजांवरती कुठेतरी चर्चा व्हावी आणि कुठेतरी त्यावेळेच्या असणारे कलाकार की जे कलाकार त्यांच्यासाठी धावून येतील असा एक प्लॅटफॉर्म तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यावेळेच्या काळामध्ये विचार केला गेला. आणि खरं तर त्यांनी फक्त विचारच केला नाही, विचार करणारे बोलणारे असे अनेक जण असू शकतात, परंतु त्यांनी विचार न करता जागा घेतली, इमारत उभी केली आणि गेली वर्षानुवर्ष या वास्तूमध्ये अशी एक चांगलं असं मी असं म्हणणार नाही की वृद्धाश्रम बनवण्यासाठी दिली, आपलं घर बनवण्यासाठी एक जागा दिली की जी त्यांच्यासाठी काम करेल. काही अडचणीमुळे त्या जागेमध्ये काम सुरू होत नाही. मला झटकन लक्षात आलं की अडचणी अनेक असू शकतात, परंतु त्याच्यावरती मात करणं फार गरजेचं आहे. मी ताईला म्हटलं की ताई, मी आजच सांगतो, माझ्याकडे माझ्या कोकणामध्ये माझं गाव जे आहे अतिशय चांगलं कोकण आहे, किती जागा लागेल? ते म्हणाले 1 एकर जागा लागेल. आजच सांगतो की तिथे जर तुम्हाला जागा हवी असेल या कामासाठी, वृद्धांसाठी किंवा ह्या कलाकारांसाठी की जे ज्येष्ठ आहेत त्यांच्यासाठी जर जागा लागणार असेल तर ती 1 एकर जागा, कारण मी याही अगोदर कातकरी समाजासाठी त्या ठिकाणी जागा दिली आहे, त्यामुळे जागा भरपूर आहे. त्यामुळे त्याचा सत्कारमध्ये जर लागणार असेल तर नक्कीच आपण म्हटलात तर नक्कीच त्या ठिकाणी अतिशय चांगली अशी जागा काढून मी देईन. आणि ते एक चांगलं हिल स्टेशन आंबोली जे आहे, आपण पाहिलं असेल की धबधबा ज्या ठिकाणी आहे त्याच्या खाली असणारं ते ठिकाण आहे. आणि आता तर तिथे मी फार म्हणजे पर्यटन स्थळ म्हणून ते डेव्हलप करतोय.
त्यामुळे एक चांगलं ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी मी ते काढून देऊ शकतो. तिथेही करा, इथेही करा, दोन्ही ठिकाणी करा. कारण या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या बोलणं फार कठीण असतं, परंतु त्या करायला हव्यात असं मला वाटतं. त्यामुळे अतिशय चांगलं काम हे तुम्ही करताय. दुसरी ही जी ज्या गोष्टीसाठी विचार करताय, पेन्शन्स आणि या विषयात करतायत, मी आत्ताच आशिषजींशी बोललो, त्यामुळे तुमच्या समोरच ती बोलणं झालंय. आपण ते डॉक्युमेंट जर तयार केले तर नक्कीच त्याही संदर्भामध्ये जे करता येऊ शकतो ते मी कलाकार लोकांचं जे पेन्शनच्या बाबतीमध्ये जे करायला पाहिजे तेही एक कमिटी असते, ती पालकमंत्र्यांच्या अंडरमध्ये कलेक्टरकडे असते. त्यामुळे त्यामध्ये आमची हेतलताई नगरसेविकाच आहे, तिला हे काम द्या, तिला काम द्या, कारण हिला ते कागदपत्र जमा करणं वगैरे याची सवयी आहे. त्यामुळे ती जमा करेल. आणि नक्कीच आज खरं तर मी पूर्ण कार्यक्रम अटेंड करणार आहे होतो, परंतु 2 मिनिटं मलाही एका वेगळ्या विषयासाठी जायचं आहे. परंतु आपल्या सगळ्यांना जवळून पाहिलं, पडद्यावरतीच पाहतो, त्यामुळे पडद्यावरती न पाहता जवळून पाहिलं, त्याबद्दल मी आपण सर्वांचं मी खूप खूप धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. आइए ऊपर. बहुत बहुत आभार. आइए ऊपर. चलिए ऊपर आइए. जाना है तो जाइए. हाँ आयुष जी आइए. यस थोड़ा क्लोज आइए ना. थैंक यू. ओल्ड एज होम के लिए भी आप लोगों को सपोर्ट करना है. हाँ, ये लोग काम करेंगे और हम तीनों की. ये लोग यहाँ सेंटर. बेस्ट मैडम. ये मेरी चार. अजी हमारी कितनी पुरानी दोस्ती है पता है? कितने बहुत साल. बहुत साल, मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स तो हो गए. नहीं फिर उम्र नहीं बताओ, मैं 22 की हुई हाँ, ये हूँ. 20 कहाँ जा रहा है? इनके अलावा जो नीचे बोर्ड लगा है उसके बाद जो इस बिल्डिंग के काम के लिए श्री विकास आनंद, श्री पी जयराज, श्री राम मोहन, श्री जॉनी लेवर, श्री सुनील शेट्टी, श्री अरुण बाली, श्री दीप ढिल्लन, श्री गजेंद्र चौहान, श्री राजीव वर्मा, श्री धर्मेश पुरी तिवारी श्री सुधीर पांडे, श्री पंकज धीरी, मिसेस हेमा मालिनी एंड श्री सुशांत सिंह, इन सब ने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को देखा, सुपरवाइज़ किया. हम इनके भी आभारी हैं. सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट उन सब एक्टर्स के जिन्होंने फ्री परफॉर्म किया अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी एक्टर कम्युनिटी के लिए, हम उन सब के भी आभारी हैं. मैं ये समझती हूँ कि उनकी भी योगदान से एक एक ईंट इस बिल्डिंग में जो लगी है वो सब उन कलाकारों की भी है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है. तो हम आज का दिन उन सब को नमन करने के लिए और उनकी किए को हिस्ट्री बनाने के लिए आज यहाँ गैदर हुए हैं. और ये अब इसीलिए ये मतलब एक ड्रीम था कि नीचे ये महान कलाकार जिन्होंने इतना किया है, इनका यहाँ हमेशा हमेशा के लिए बोर्ड लग जाना चाहिए. क्योंकि आगे तो आते हैं, संभालने वाले आते हैं, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए बनाने वाले को. तो ये बनाने वाले थे और इनका आज वो हुआ है. और मैं आप सबसे सिर्फ एक ये करती हूँ कि हमारा एक ड्रीम है, विक्रम गोखले जी ने लैंड दी है सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट को, तो हम उस पे ओल्ड एज होम बना के रखेंगे. हमारे पास इतने अच्छे लीडर ऑनरेबल रविंद्र चौहान जी हमें मिले खुशकिस्मती से. मैं इनके पास गई थी तो इन्होंने कहा कि मैं आपको वो लैंड दिला दूँगा और उस पर आप ओल्ड एज होम बना सकते हैं. और मैं ये समझती हूँ कि अब हमारे सारे कलाकारों को हमें इसमें हम एक बड़ा शो करने जा रहे हैं सितंबर में, जिसमें मुझे यकीन है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार सब कॉपरेट करेंगे. वो जिसके लिए ब्रांड हैं, सलमान जी, शाहरुख जी, सब जो अक्षय जी, ये जो जिसके इनके जो ब्रांड्स हैं जिनके लिए ब्रांडिंग करते हैं, उनसे हमें स्पॉन्सरशिप दिलाएंगे. हमें फ़ंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. और मुझे यकीन है मेरा सिनेमा इंडस्ट्री, मेरे एक्टर कम्युनिटी बहुत ही महान है. उनको सबको इस
प्रयास में जुड़ना होगा, ये मेरी अरदास है उन सब से। तो ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, ये पेंशन देता है, मेडिकल एड देता है, एजुकेशनल एड देता है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो प्लीज़ सब के सब, मैं प्रोडक्शन हाउसेस को भी, मैं कॉर्पोरेट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो आप अपना CSR फंड निकालते हैं वो सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट को दीजिए, ताकि ये नीडी एक्टर्स के काम आ सके। थैंक यू सो मच। मनोज जोशी जी। स्वागत 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 करें, आपके हाथों से करिए। मैं प्रीति सप्रू जी से, मैं मुकेश जी से आग्रह करता हूं कि माननीय रविंद्र चव्हाण साहब का स्वागत पुष्पगुच्छ और शाल अर्पण करके करें। हमारे CAWT के कॉट के ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुकेश ऋषि जी और प्रीति सप्रू जी पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करते हैं। और हमारी सिंटा की सेक्रेटरी उपासना सिंह जी और हमारे सिंटा के ट्रेजरर दीपक जी, दीपक पराशर जी बुके देंगे और रविंद्र जी का स्वागत करेंगे। और मैं हेतल परमार जी से आग्रह करता हूं कि वो शाल देकर। धन्यवाद आप सभी का। और दूसरा, मैं कौन करेगा? मैं प्रीति सप्रू जी जो ट्रस्ट की हमारी चेयरपर्सन है, उनको आग्रह करता हूं। रविंद्र चव्हाण साहब खुद पुरी साहब का स्वागत कर रहे हैं और राजपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि पुरी साहब का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करें। राजपाल जी हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं और साइला जी को भी आग्रह करता हूं कि श्रीफल देकर। हाँ, आ सकते हैं। और कौन है? चंद्रशेखर जी के बेटे को मैं नीचे जाके करती हूँ। हाँ, आप उधर ही बैठिए, आएंगे आप ऊपर मत आइए। माननीय चेयरपर्सन रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान। और हाँ, और दिलीप कुमार साहब की नाते में भी हैं और हमारे एक सन्निष्ठ कलाकार हैं और कुछ साल पहले सिंटा के सदस्य भी थे इसी के, और बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं। अयूब जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो शाल और श्रीफल स्वीकार करें रविंद्र जी के हस्तों से। अयूब जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब गगन जी जो हमारे ट्रस्ट की भी बहुत सहायता करते हैं, मैं प्रीति जी से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, जो हमेशा ट्रस्ट की सहायता के लिए, आर्टिस्टों की सहायता के लिए हमेशा आगे आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद रविंद्र जी। 2 शब्द कहूँगा। रविंद्र जी की पहचान देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जानता है। एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरू की हुई ये सफ़र आज महाराष्ट्र राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर आज नियुक्त हैं और बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। सामान्य जनों से लेकर कलाकारों के प्रति बहुत ही सहृदय हैं और आज उन्होंने ये घोषणा की है कि
उनके कोंकण में या आंबोली में जब भी चाहिए वो अपनी तरफ से 1 एकड़ 1.5 एकड़ जितनी भी चाहिए ज़मीन, वो ज़मीन भी देने के लिए उन्होंने वादा किया है सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट को, जिससे और ये उन्होंने स्वयं फूर्ति से कहा है, क्योंकि कलाकारों के प्रति स्पंदनशील रहना ये केवल नेता नहीं है, एक सामान्य घर से आए हुए एक सामान्य पार्षद से, सामान्य कार्यकर्ता से शुरुआत करके आज प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य इंसान के लिए, सामान्यों के लिए उनका दिल कितना पसीजता है, कैसे पसीजता है। और कलाकारों के लिए क्या होता है कि कलाकार, सर ने जैसे कहा कि जब चमक दमक होती है तब कलाकार कलाकार होता है, दिखता है, और जिस दिन उसके हाथ से काम चला जाता है वो क्षीण हो जाता है, शरीर भी क्षर हो जाता है, उसके बाद में उसको कोई पूछता नहीं है। यहाँ तक कि कुछ कुछ कलाकार ऐसे हैं कि बच्चे भी नहीं पूछते, और इस वक्त वो कहाँ जाएगा। तो ट्रस्ट अपने तरीके से ये बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग का जो भाड़ा आ रहा है, जो भी दान देंगे भविष्य में, अभी तो बहुत थोड़ी हालत है हमारी। मैं रविंद्र जी से भी ये गुजारिश करूँगा कि रविंद्र जी, आप भी बड़ी बड़ी कंपनियों को जो मेडिकल और शिक्षा के लिए जो CSR फंड है वो देने का कृपा करके आग्रह करें, तो ट्रस्ट भी थोड़ा समृद्ध होगा और कलाकारों की मदद भी सशक्त हस्त से करेगा, ऐसा मुझे लगता है। हम आपसे बहुत मांग रहे हैं, क्योंकि आपसे अपेक्षा भी बहुत है, क्योंकि आप वो हैं जो कर दिखाते हैं। और दूसरी एक मेरी दरख्वास्त है कि जो महाराष्ट्र सरकार ने जो SOP दिया है लेबर के लिए, कि वो SOP का पालन आज भी न प्रोडक्शन की तरफ से होता है, किसी की तरफ से भी नहीं होता है, क्योंकि वो कलाकारों की, तंत्रज्ञों की और सारे अलाइड मजदूरों के लिए सुरक्षा के लिए है वो SOP समृद्ध करने के लिए, और वो SOP का पालन गवर्नमेंट करवाए। और लेबर कमिश्नर को आप कहकर या लेबर मंत्रालय को कहकर ये SOP जल्द से जल्द लागू करवाने का आप हमें वचन दें, और वो SOP जल्द से जल्द लागू करें, ताकि सामान्य कलाकारों के जो प्रश्न हैं वो जल्द से जल्द छूट जाएं। क्योंकि कोई एसोसिएशन है वो प्रोड्यूसर से एकदम लड़ नहीं सकता, वो फेडरेशन के पास जाकर बात कर सकता है, वो माना तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है। मैंने गवर्नमेंट को ये भी कहा था कि आप जैसे व्यापार के लिए होता है ना, एक नॉट कोर्ट बट जिसको बोलते हैं लवाद जो होता है, उस तरह से इसका भी बना दे। लेकिन बोले वो संभव नहीं है, बट जैसे कि ये केसेस हो, वो केसेस वहाँ जाए और वो सॉर्ट आउट हो, क्योंकि छोटे छोटे एक्टरों को दूध, पानी, किराना माल, ये सब उन्हीं के हाथ पे पेट है। और वो जब प्रोड्यूसर नकारता है कि वो बोलता है चैनल नहीं देता, चैनल बोलता है हमने दे दिया है, इस माध्यम में वो पड़ा रहता है। ताकि अगर ये SOP का पालन हो जल्द से जल्द, और 4 लेबर लॉज जो हैं केंद्र सरकार के, वो जल्द से जल्द, क्योंकि मैं मांडविया साहब से भी मिला था, सिंटा के प्रतिनिधि भी मिले थे, चिंता की अध्यक्ष भी मिली थी, सब लोग मिले थे। मैं खुद मांडविया जी से मिला था, उन्होंने भी मुझे कहा था कि मैं इसका पालन 1-4-6 महीने में होगा, और जब भी मुंबई में आऊँगा मैं कलाकारों से मिलूंगा, ये भी उन्होंने वचन दिया था। बट इसके भी पीछे अगर हम राज्य सरकार की तरफ से भी प्रयत्न करें तो ये जल्द से जल्द हो जाए, ऐसा मैं आपको विनती करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए रविंद्र जी को भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, और नीचे जिन कलाकारों की वजह से आज ये संस्था ट्रस्ट खड़ा है, जो सिने वेलफेयर ट्रस्ट, आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट जो खड़ा है, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट, जिनकी बदौलत खड़ा है, जिनके कंधों पे हम खड़े हैं, आज ये मकान, ये इमारत उनके बदौलत खड़ी है, जो अहर्निशम सेवा में कलाकारों के लिए समर्पित है, समर्पित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविंद्र जी को आग्रह करता हूं कि 1 मिनट का
सभी को विनंती है दोनों हाथ उठाकर हमें सभी को विनंती है दोनों हाथ उठाकर हमें घोषणा करनी है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज हम सभी लोग यहाँ पर जिस हेतु से यहाँ पर उपस्थित है, ये जो सिनेमा कलाकारों ने उस वक्त सुनील दत्त जी हो, अमरीश पुरी जी हो और दारा सिंह और बहुत सारे कलाकार, जॉनी लीवर हो, 10-12 मिथुन जी, ऐसे सभी कलाकारों ने मिलकर एक अच्छी सोच से यहाँ पर एक अच्छा कि पूरी इंडस्ट्री है कि जो सिने इंडस्ट्री कहते हैं, ये चमक झमक सब पहचानते हैं। ये चमक धमक जब वो फुल फॉर्म में होते हैं तब उनके पास देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी एक ऐसी पहचान होती है। लेकिन जब थोड़ा सा पर्दे के आड़ वो सब निकल जाते हैं, क्योंकि कलाकारों की एक वक्त होता है, कुछ वक्त ही उनके पिक्चर्स, उनकी सब जो जिसे कहते हैं जो हम कहते हैं कि जो पिक्चर चलती हैं वो चलती है, जो पिक्चर नहीं चलती फिर बाद में उनके बारे में सोचना थोड़ा सा इंडस्ट्री में कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो चढ़ाव उतार, ये सब चीज़ें जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। और लोगों की धारणा ऐसी होती है कि इन कलाकारों के पास बहुत पैसे होते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन ये जो तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ़ें वही जानता है जिन्होंने इन सब लोगों के साथ में काम किया हो, उनके साथ में रहा हो, इनको सभी को ये तकलीफ़ें मालूम है। और ये वही लोग हैं जो 12-15 लोग, मिथुन जी हो, सुनील दत्त जी हो, अमरीश जी हो, ये सब लोगों ने उस वक्त ये सब चीज़ें उनके वक्त में देखी और उनको ध्यान में आया कि नहीं, हमारे साथ में काम करने वाले छोटे कलाकारों के लिए हमें एक कुछ ऐसी वास्तु बनानी चाहिए कि जिस वास्तु के अंदर हम इनकी सभी तकलीफ़ें जो है, तकलीफ़ों के लिए कुछ काम कर सकें। और वो काम करने के लिए उस वक्त उन्होंने मेहनत कर ये 5 मंजिली इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाए, जिनको ओल्ड एज में क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ बीमार हो जाए तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग जो विंग तैयार किए। और हर नए कलाकार जिनकी पिक्चरें चलती हैं, ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर लाना और उनके माध्यम से इन सब लोगों को कैसी हेल्प हो। ऐसे 9-10 हज़ार लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इन सभी लोगों के लिए ऐसी एक अच्छी सोच से ये एक अच्छी वास्तु बनाई। आज मैं यहाँ पर जब आया, प्रीति जी जब मुझे पहली बार मिली तब उन्होंने मुझे ये सब चीज़ बताई, तो मुझे ध्यान में आया कि नक्की हम तो पर्दे के ऊपर ही इन सब लोगों को देखते हैं, लेकिन इनकी जो तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ों के बारे में जब कहा तो मैंने कहा कि एक दिन मैं ज़रूर आऊँगा। और उन्होंने ये भी बताया कि विक्रम गोखले जी ने एक कोल्हापुर या पुणे में उनकी एक जगह जो है वो पुणे में एक जगह है, वो उस वक्त ओल्ड लोगों के लिए, वृद्धाश्रम के लिए दी है, ऐसा बताया। लेकिन उस दिन से आज तक कुछ इश्यूज़ के वजह से सरकार के वहाँ पर हमें कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये बहुत दिनों से पेंडिंग है। मैं उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स दे, मैं नक्की उसके अंदर कुछ ना कुछ तो करूँगा। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जैसा पुणे है वैसा हमारा कोकण भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैंने एक अम्बोली के नीचे हमारी खुद की जगह है, बहुत बढ़िया जगह है,
और उस जगह के अंदर अगर आप चाहते हो तो वहाँ पर अगर आपने अगर झटक से शुरू करना है तो मैं इमीडिएटली उसमें की 1 एकड़ जगह जो है तो 1 एकड़ जगह मैं आपको दे दूंगा और उसका काम हो जाएगा। और लोगों का, क्योंकि मेरे पास मैं अभी वो जो कलाकार है, मैं अभी नाम उनका भूल गया, लेकिन हमारी मराठी कलाकार है, उनकी ऐसी तकलीफ़ है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो हमारे गेस्ट हाउस जो है हमारा PWD का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रहती है। और हम दर वक्त जो होता है वो जब हमारे पास आती है तो हमको जो हमसे बनता है हम उनको हेल्प करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी जो तकलीफ़ें है, ये तकलीफ़ें जो है हमको मालूम है। तो ये सब चीज़ जो है, ऐसे ही सब लोग जो ऐसे तकलीफ़ में होते हैं, जिनके पास कोई जाता है और को बताता है तो हर एक वो आदमी उसको मालूम गिरता है तो उसको हेल्प करता है। हम करते हैं, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा आइडेंटिफाई करके हमको अगर कुछ करना है तो नक्की हम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं प्रीति दीदी का और उनके सभी ये जो टीम को मिला। दर वक्त इनको सब लोगों को मैंने पर्दे पे ही देखा है, इनको तो आजकल इनकी तो बहुत चलती है। तो ये सब लोग मेरे साथ में आज यहाँ पर एक साथ मुझे मिले, मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मुझे विधान परिषद का एक फॉर्म भरना है और लीडर वहाँ पर आना है। लीडर के टाइम के ऊपर हम नहीं जाएंगे तो क्या हो सकता है, आपको मालूम है ना। तो मुझे वक्त पे जाना पड़ेगा। फिर भी आप सभी का कार्यक्रम कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ साहिला जी आपको ऑनर करना चाह रही हैं। हाँ एक फोटो, एक सर फोटो हो जाए। ऐसे बोलते हो लेकिन आपका गोल्डी फोन ही नहीं उठाता। मैं आप हमें डायरेक्ट जी, मैं बचपन से रेडी हूँ। मनोज भाई, मैं बचपन से रेडी हूँ। तो एक ऐसे स्थान पे खड़े हैं जिसके मेंबर तो 97 में बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन एक खिड़की मिली थी इस मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में। प्रणाम करता हूँ आपको। एक खिड़की से मुंबई को देखने की कोशिश की और बिकॉज ऑफ जिसका सदस्य बना, इसने पूरे दुनिया में हर खिड़की से रिश्ता करवा दिया। मेरे लिए वो है ये सिंटा, मेरे लिए सिने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन नहीं है, ये जेन्युइनली एक ऐसी फैमिली है। और जिसमें मनोज भाई की मैंने बात सुनी, मैंने दीदी के बारे में सुना, सब नारी शक्तियाँ हमारी, कोई एक्टर है, कोई हमारी फैमिली है, कोई हमारे जहाँ उपासना जी चली गए। अच्छा, कोई एक्टर है, कोई फैमिली, हम लोग फैमिली नहीं है। नहीं, एक्टर किन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर किया है, किन्हीं के घर पे चाय पीने का मौका मिला है, कि किसी घर पे खाने का मौका मिला है। तो सबसे अलग अलग सबसे नाता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि नाता है। मैं कलाकार हूँ, मुझे कोई संस्था चलाने का अनुभव नहीं है। मैं नमन करता हूँ आप सबको कि आप बोलते हैं हम सब शब्दों के दर्जी हैं, कल्पना करके अपने अपने शब्द सिलते हैं और अपने अपने तरीके से पिरोते हैं और उसको फिर आपके सामने परोसते हैं, मतलब दुनिया के सामने। तो कभी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, कभी कम नंबर मिलते हैं, लेकिन अब बोलते हैं कि अपनी दर्जीगिरी से समय निकाल कर 2 घंटे का 4 घंटे का अपने बीवी बच्चों के साथ में ख्याल रख के, और जो सिने वेलफेयर आर्टिस्ट एसोसिएशन के को अपना समय देते हैं, जिसमें कुछ भी अगर होता है तो उसकी पीछे मिशन होता है निष्क्रिय सेवा। क्योंकि इसमें पूरे सिंटा को या पूरे जितने फेडरेशन है सबके कम्युनिकेशन, ये संस्था बहुत बड़ी है, 100 साल की है। क्या बोलूं, दादा साहब बोलूं,
दादा साहब ही हैं जिन्होंने आज 600 करोड़ लोगों से रिश्ता करवा दिया। उनके चरणों में शत शत नमन है। और जब तक ये भारत का सिनेमा है तब तक वो दादा साहब हैं। आज के जन्म दिवस पे जो है सब लोग खड़े हो उनके शत शत नमन करके उनको जो है बधाई देते हैं। और उनकी ऐसी पवित्र आत्मा जिन्होंने हम सब बच्चों को आज विश्व लेवल पे कलाकार के रूप में स्टेब्लिश कर लिया, पता नहीं कैसे मन में आया कि हमें भी भारतीय सिनेमा की नींव रखनी है। वो नींव के जनक आज ये 100 साल का इतना बड़ा बरगद हो चुका है जिसमें 800 करोड़ लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐसे हमारे दादा साहब के चरणों में शत शत नमन करता हूं। और उनके जन्म दिवस पर उनके हजारों हजार साल वो जिए ऐसी हम सब कामना करते हैं, ऐसी सब श्रद्धांजलि। और उनके जन्म दिवस को अमृत के रूप में, एक देव के रूप में पूजते हैं। जी प्लीज। दूसरी चीज़, 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा एक मेंबर होने के नाते। हमारे दादाजी ने हमेशा एक बात बोली, मनोज भाई, ऋषि भाई, कि जीवन के इस रंगमंच में मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हम इसके व्यवस्थापक नहीं हैं, हम तो केवल इसके पात्र हैं। और मेरा मिशन सुपात्र बनने का है। ये जो आपका मिशन है जिसमें ट्रस्ट जुड़ा है, ये मेरे जीवन का, जब मेरी 50 फिल्में पूरी हुई थी तो मेरे जीवन में, क्योंकि मैं इंग्लैंड से बहुत, जब भागम भाग की शूटिंग करके निकला था, मनोज भाई साथ में थे, वहाँ पे पता लगा कि कोई भी इंग्लैंड का आदमी है वो 60 साल से ऊपर का है, उसके बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी वो देश जानेगा, उसके बच्चे कैसे रहेंगे, या वो इंसान 60 साल के ऊपर कैसे रहेगा, जो कहीं का भी पूरे 200 देशों का हो, लेकिन अगर उसको इंग्लैंड की उसकी नागरिकता है तो इंग्लैंड की अगर उसकी नागरिकता है, बैठो नारी शक्ति, आप बहुत हंगामा करवाया आपने मेरे जीवन में तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये मैं आज से ड्रीम, मेरी 50 फिल्में जिस दिन पूरी होंगी तो उसके बाद में कुछ ऐसा हो कि हमारा देश तो खैर 140-150 करोड़ लोगों का है, लेकिन भारतीय सिनेमा में लगभग 36 स्टेट में 14 भाषाओं में, जहाँ पे जो ढोलक बजाने से लेके जिसके पास में कहीं का भी किसी भी फेडरेशन का अगर कार्ड है और उसने किसी फिल्म में पानी भी पिलाया हो, तो बिलीव करो 60 तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई बूढ़ा तो कभी होता नहीं है। सहानुभूति को लोग अपना प्राउड मानते हैं, लेकिन लव को प्रायोरिटी रखते हैं। हमेशा लव आगे रहता है, सहानुभूति पीछे रहती है। और कलाकार के पीछे अंधकार नहीं होता है। अगर कलाकार के पीछे, मैं बहुत अच्छा चौहान साहब को मैं, क्योंकि मैंने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ा है, हम कॉर्नर्स की कॉमेडी करते हैं, लेकिन जितनी अच्छी हमारे अंदर मस्खरागिरी है उससे 10 गुना ज़्यादा गंभीर मशविरागिरी है। कलाकार की जिंदगी में अंधेरा भी होता है तो अंधेरे का सपना होता है, तब अंधेरा होता है। कभी भी जहाँ भी एक बार माया आपके साथ जुड़ गई तो चाहे आप अर्श पे हों, चाहे फर्श पे हों, चाहे किसी भी हों, चाहे रिक्शे में हो और चाहे रोल्स रॉयस पे हों, कलाकार के नाम से गाड़ी पड़ती है, कलाकार के नाम से रिक्शा पड़ता है। कलाकार, चाहे कितने सीनियर हमारे कलाकार बैठे हैं, दुबई चले जाएं, कहीं दुनिया में चले जाएं, ये नहीं बोलते हैं कि वो गाड़ी आई है। मुकेश ऋषि जी के लिए कौन सी गाड़ी आई, मनोज जोशी जी के लिए कौन सी गाड़ी आई, इन साहब के लिए कौन सी गाड़ी आई। गाड़ी हाथों ने बनाई है, लेकिन जो हाथ जिसके नाम हो जाते हैं वही तो कला के आकार में इतने बड़े हो जाते हैं कि हर एक्टर के पास 1 रुपए भी जेब में ना हो, लेकिन चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर 10-5 गाड़ियां उसके नाम पे नहीं होती हैं, लेकिन उसके नाम से खड़ी होती हैं। यही तो कलाकार की पहचान है। 100% या तो शुक्रवार उज्जवल होगा, या तो ये विज्ञान है कला, या तो ये विज्ञान सफल होगा फेराडे की तरह, और तो
प्लस माइनस होगा, और नहीं होगा तो फिर अगला शुक्रवार उसके लिए खड़ा होगा कि हम इस शुक्रवार में तो हम सीख गए, अगले शुक्रवार में हमारे लिए 500 करोड़ का दरवाज़ा खुला होगा। ये है कला का। जहाँ सातों समंदरों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं दोस्तों, वहाँ से कला का उद्गम होता है। मेरी मनोज भाई, ऋषि भाई, आप लोग, दीदी हमारी प्यारी सी, हमारी सब बहनें, जो सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जीवन में कला के प्रति जो नेचर से समर्पित हो गया, उसमें जीवन में कभी किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी चाहिए, लेकिन सिंपैथी भरा प्यार चाहिए, आपकी गोद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। कलाकार सहानुभूति का पात्र नहीं होता है। कलाकार के पास कोई कद नहीं होता है, लेकिन पद नहीं होता है। लेकिन अगर कद की बात करें तो एक भारत की, हिंदुस्तान की मिट्टी में गली गली घूमने वाला एक, जिसको भांड बोलते हैं ना, भांड, जो गली में घूमता है, एक एक तारा लेके घूमता है। वो जिस शहर में घुस जाए, वो शहर में चौकीदार को बोल देता है बॉर्डर पे कि राजा साहब को बोल देना कि भांड आया है, नट्टू भांड। इतनी, चाहे युद्ध की बात चल रही हो, चाहे किसी बुद्ध की बात चल रही हो, चाहे किसी कहीं श्रेष्ठ बात चल रही हो, जो बात चल रही, जिनमें संतों का आशीर्वाद, जिसमें दार्शनिकों का आशीर्वाद, जिसमें गीत का आशीर्वाद, साहित्य का आशीर्वाद, संगीत का आशीर्वाद, जहाँ पे प्रकृति की 12 ब्रांचेज जिस शरीर के साथ खड़ी हो, जिसका शरीर खुद चलता फिरता एक मकान हो, और फिर चलता फिरते एक फैक्ट्री हो, जहाँ वो चाय पीने के लिए खड़ा हो जाए, एक पैसा ना मिले तो 10-5 लाख रुपए लोग उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने पद को नहीं, अपने कद को तो पहचानिए साहब। 100 साल का कद है आपका, और इस कद में चौकीदार ने पहरेदार को बोला, पहरेदार ने सचिव को बोला, सचिव ने तुरंत उसको बोला, जाके जहाँ राजा का सिंहासन होता है, वो सचिव भी पूरे नियम तोड़ देता है, तुरंत कान में बोलता है, राजा साहब बोले, एक मिनट नट्टू भांड आया, भाई 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 सुनो सुनो, उसको बिठवाओ बाबा अच्छे से, अच्छा सुनो 1 मिनट, भाई बड़ा अच्छा आदमी है, सुनो 1 मिनट, अभी उसको अच्छा गेस्ट हाउस देना, गाड़ी वाड़ी देख लेना, कोई तकलीफ, एक बंदा हर समय खड़ा रखना वहाँ पे, कोई इसको तकलीफ, पानी वानी पिलवाना, बहुत अच्छा काम, बड़ा कमाल, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको, बिठाओ। पता लगा कि वो नट्टू भांड के लिए वो होने लगा, वो रुक गए। सुबह शाम को मुनादी बज गए, सुनो, कल शाम के 5 बजे नट्टू भांड का कार्यक्रम अपने शहर के बीच में होने जा रहा है। पता लगा जिस शहर में पता नहीं क्या चल रहा था, पूरा शहर संडे को अपना पैकअप करके एक स्टेडियम में पहुंच जाता है। एक मेज पड़ी है, धीरे धीरे बैठने लगे हैं। सॉरी मैं 1 मिनट टाइम ले रहा हूं भैया, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब पता लगा स्टेडियम भरता जा रहा है, कोई पॉपकॉर्न ला रहा है अभी, हाँ यहीं तो, अरे मैं तीसरी बार देख रहा हूँ इसका, ये तो बड़ा कमाल का, मतलब बहुत कमाल का बंदा है। अब वहाँ खाली मेज़ है। अब पता लगा सब शहर की हमारी नारी शक्तियाँ आ गए, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, नौजवान। अब रानी साहिबा का इंतज़ार हो रहा है। एकदम जिस रानी साहिबा को चौकीदार पहरेदार महीनों नहीं देख पाते हैं, वो अपने लाव लश्कर के साथ एक उसमें बैठ गई जहाँ पे रानी साहिबा का था। अब राजा साहब का इंतज़ार हो रहा है। अभी कलाकार का इंतज़ार नहीं हो रहा है दोस्तों, राजा साहब का इंतज़ार हो रहा है। राजा साहब जैसे अपने लाव लश्कर के साथ आए, बिल्कुल एकदम। उसके बाद क्या हुआ, राजा साहब के स्थान लेने के बाद में घंटी 1, घंटी 2, घंटी 3, जैसे घंटी 3 बजती है, वो मेज का पर्दा खुलता है। जो पूरे शहर का राजा होता है, जिसको लोग ऐसे करते हैं, वो कलाकार के सामने, कद के सामने ताली बजा रहा होता है। और 2 घंटा वो कलाकार इधर घूमे या इधर घूमे, राजा उनके साथ घूमता है। कद किसको कहते हैं साहब? इस कद ने 10% अंधेरे के चक्कर में इस कद को छोटा कर दिया है। हजारों साल से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेके अगर कभी ब्रह्मांड की संरचना या कल्पना या कोई भी सतरंगी कल्पना की जा सकती है, तो उसमें सबसे बड़ा कोई अस्त्र होगा इस विश्व में तो कलास्त्र होगा। कलाश छोटा नहीं होता, कलाश बड़ा होता है। अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की फिल्में बनती दिखेंगी आपके भारतीय सिनेमा में। बी पॉजिटिव। बहुत बहुत चौहान साहब का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बोलते हैं 7-5 की लाकड़ी, एक जने का बोझ। आप लोगों से एक प्रार्थना है, आपने ट्रस्ट बना ही लिया, हम सब मेंबर हैं। अपन
होली होती है, दीपावली होती है, उसके अंदर एक एनुअल फंक्शन रखें। नहीं होता नहीं है, वो जिस स्तर का होता है वो स्तर ठीक नहीं है। उसमें माननीय बच्चन साहब से लेके और एवरीबॉडी जो सिंटा का मेंबर है या जो 2600 फेडरेशन का मेंबर है, उनके कोलैब करके एक दिन का 24 घंटे का एक ऐसा रंगारंग कार्यक्रम जो सिर्फ फेडरेशन की हमारे इसके लिए, और उसमें हर कलाकार आए, जिसके पास 100 रुपये हो साहब वो 1 रुपये की पर्ची कटवा के जाए, और जिसके पास 1000 रुपये हो वो मतलब 1% की अपनी जेब की गुंजाइश हर साल में कि कुछ भी नहीं करूँगा। अगर खाली इंडस्ट्री में हमारे एनुअल फंक्शन, जैसे स्कूलों के एनुअल फंक्शन होते हैं, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री का कोई एक दिन जहाँ कहीं दुनिया में शूट करो, लेकिन आपको पता है कि जैसे गुरु पूर्णिमा होती है या जैसे थिएटर दिवस होता है, वैसे ही हमारा कला दिवस होना चाहिए दादा साहब फाल्के जी के फोटो के साथ। और उसमें जितने भी लोग हैं अभी से गाइड के साथ सबको एक लेटर भेजिए कि ये आपको निमंत्रण नहीं है, ये आपको निमंत्रण नहीं है, ये 365 दिन में 24 घंटे के, ये आपका सौभाग्य होगा अगर आप इसमें घूम के जाएंगे और अपनी जेब में ईमानदारी से कोई 1 रुपया जमा करेगा, कोई 5 पैसे जमा करेगा, कोई 5 लाख जमा करेगा। बिलीव करिए ये अगले साल ट्रस्ट का गगरा भरा होगा, इतना पैसा हमारे पास होगा। और उसमें सब कलाकारों से, चाहे कोई सुपरस्टार हो, क्योंकि सिनेमा में हम बाहर आपके प्यार से सुपरस्टार बनते हैं, अंदर हम तो एक कला के शिष्य हैं, इस क्राफ्ट के विद्यार्थी हैं। तो कोई विद्यार्थी प्यार पाके सुपरस्टार है, कोई स्टार है, लेकिन पूरा संसार एक परिवार है। इसमें अगर आप आएंगे आपका सौभाग्य होगा, आप नहीं आएंगे आपका दुर्भाग्य होगा। क्योंकि देखिए इलेक्शन और सिलेक्शन तो एक परंपरा है, उसका सिस्टम है, वो तो कमेटी अपने तरीके, लेकिन एक दिन ऐसा रख लो जिसमें अगर आप हमारे विरोधी हो तो भी आप आइए और हम आपके विरोधी हैं तो भी, क्योंकि विचार और वृत्तांत हमेशा लास्ट हमारी ये है कि 3 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। ये क्योंकि कमेटी यहाँ बैठी है, पिछले 50 साल में अगर कोई भी पैसे का लेन देन हो तो हमेशा ये मान के बैठे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वाला ही गलत होगा ना कोई, क्योंकि वो उसका नाम जुड़ा हुआ है। अगर हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छी लगती है, मैं 3 एग्रीमेंट की हमारे एसोसिएशन से, सब फेडरेशन से, कि जैसे अपन कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो तहसील का एग्रीमेंट होता है, हमारा नहीं होता है, पार्टियां होती हैं, तहसील का एग्रीमेंट होता है। अपने हज़ारों प्रोड्यूसर हैं, हज़ारों एक्टर हैं, एक 3 एग्रीमेंट ऐसे पास कर लिए जाएं उसमें पैसे ना लिखे जाएं। कोई 10,000 की डील करेगा, कोई 10 करोड़ की डील करेगा, कोई दीदी 10 लाख, जितनी मतलब डील है, लेकिन बेसिक पैरामीटर जो आदमी आर्टिस्ट एसोसिएशन का मेंबर है उसके पास पर्सनल ब्रांडिंग अगर किसी से करनी है, बरबली आपने की फिल इन द ब्लैंक तो हम सब करते ही हैं, लेकिन एक ब्रांडिंग का एग्रीमेंट, एक इन्वेस्टर का, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर का ज़रूरी एग्रीमेंट, और उसके साथ में इन्वेस्टर और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्योंकि हम लोग 3 जगह सिनेमा फंड, फाइनेंस, फिल्म का 100 साल का नाता है और अगले हज़ारों साल तक नाता रहेगा। तो क्यों न अपन 3 एग्रीमेंट ऐसे रख लें कि मैं मेंबर हूँ, मेरी किसी के साथ में डील हुई, मैं अगर एज ए प्रोड्यूसर बोलते हैं राजपाल इन एसोसिएशन विद ऋषि भाई या मनोज भाई, तो मैंने एसोसिएशन वाला कि भाई जॉइंट वेंचर का है, ये एग्रीमेंट है, इसमें पैसे हम लोग म्यूचुअल तय करके भर लें, लेकिन बेसिक जो बुनियाद है वो फेडरेशन की होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि कहीं अपने अपने तरीके से एग्रीमेंट बन जाते हैं और हम लोग ऐसे, हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग, मैं आपसे पूछता हूँ आज तक क्या किसी भी बैंक में खाता खुलवाया, वो चाहे पढ़ा लिखा हो सकता है कि भाई मैं तो उतना नहीं हूँ, या वो खाने में बताता है अपना,
यहाँ साइन कर दो इसमें, बाकी मैं भर दूंगा। मैंने गाड़ी की किस्त से लेके कोई बैंक में खाता खोलने की भी हम आज तक, मैंने फिल्में इतनी कि मैं वो अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पढ़ भी नहीं पाऊंगा, और पढ़ने से पहले ही वो बता देता है हेल्पर कि यहाँ पे आप साइन कर दीजिए, भाई आके आई फुलफिल, जैसे बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें 3 एग्रीमेंट चाहे किसी भी दुनिया में हो, वो एग्रीमेंट पहुँचेगा तो उसके बाद में जो भी कभी इशू बनते हैं, क्योंकि हमेशा फंड फाइनेंस इशू ऐसे नहीं है कि पहली बार बने हैं या अभी कभी बनेंगे, नहीं, बनते ही रहेंगे, क्योंकि जीत में सबकी जीत है, हार में हाथ में सिर्फ हार के ठिंगड़ा फोड़ने जाते हैं कि मेरे, तो उसको लेके हमें लगता है बहुत सारे कलाकारों को राहत मिलेगी। एक मेंबर के रूप में ये जो एनुअल फंक्शन है, ये एक्चुअली चंदा डे है, जो पहुंच गया, और उसमें हर जगह आप वो रख दीजिए सर, दान पेटियां, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम नहीं लिखवाना चाहते हैं, लेकिन जब श्रद्धा के साथ में अगर कला को मानते हो तो कला की मानो, और कला हवा में होती है, और हवा से सांस ले सकते हो, हवा से पेट नहीं भरता, सांस ले सकते हो अच्छी। तो इसलिए 60 साल 65 साल के बाद में, चाहे हमारे आर्टिस्ट हों, चाहे एक्शन वाले हों, चाहे डांसर हों, चाहे मेकअप वाले हों, चाहे कोई हो, बिलीव करो हम लोगों को अगर पूरे वर्ल्ड में जब भी हमें ज़रूरत पड़े, हम अपना टिकट भी ले चलने के लिए, मनोज भाई हमें जानते हैं, और हम इसको कोई पुण्य नहीं मानते हैं, ये हमारा फर्ज है कि 60 साल के बाद में हमारे जो हमने पिछले 60 साल में सीखा है, अगले 60 नहीं 600 साल तक जो फिल्म इंडस्ट्री में जिसका कार्ड बन गया लाइफ टाइम सदस्य, उसके बच्चे और वो कभी भूखा ना रहे, उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क और यही अपना जो है बिजली पानी सब मिलता रहे और एंजॉय करें। ये बहुत अच्छी पहल है। और हम इलेक्शन भले ही एक दिन ना आए, लेकिन इस सिलेक्शन में मैं रात के 4 बजे दीदी और रेडी हूँ। जय नारी शक्ति, जय वेलफेयर आश्रम, जय सिंटा, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। कभी कभी आपके तन में दुर्गंध ना आए इसलिए मुंह में मंजन बन के, और आपके आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहे तो कभी कभी अर्थपूर्ण आपकी आँखों में अंजन बन के, और आपका तन मन अंतन मन प्रसन्न रहे, उसके लिए हमेशा मनोरंजन बन के आपके सामने। राजपाल जी, थैंक यू सो मच, इतना इंस्पायर किया है आपने। और जो आपने अभी कहा है कि साल में एक बार दादा फाल्के साहब के नाम से ही हम एनुअल डे मनाएं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, या कोई भी एक दिन ऐसे शुभ दिन, तो हम सारे ये इस पे गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि वेलफेयर ट्रस्ट ये प्रोग्राम शुरू कर दे हर साल सबके लिए। और मैं रियली आपने बहुत इंस्पायर किया। इसमें राजपाल भाई, ये सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की इस जो आइडिया आपने कल्पना दी, उसमें आप इनिशिएटिव भी लीजिएगा। हम सवेरे से खड़े बस, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं राजीव पुरी जी से कहूँगी, चंदा डे, हाँ चंदा डे, ये बहुत अच्छा कहा उन्होंने, जो डाल सके। ये मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी पृथ्वी थिएटर की एक्ट्रेस थी, और पृथ्वीराज कपूर हर प्ले के बाद उस ज़माने में वो झोली फैला के खड़े होते थे। शो ख़त्म होने के बाद झोली, टिकट्स नहीं होती थी, वो झोली फैला के खड़े रहते थे और लोग उसमें उनको पैसा बोलिए या टिकट की जो प्राइस बोलिए, जो मन चाहे वो दे के उनके झोली में डालते थे, वो झोली फैला के खड़े। तो इस किस्म से हमारी भावना रहनी चाहिए हमारी इंडस्ट्री के लिए। और ये हम डिस्कस करेंगे, राजपाल जी ने कहा ये बहुत बड़े ग्राउंड में हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। हो सकता है उसमें हम परफॉर्मेंस फेस्टिवल टाइप भी करके, और पूरा मतलब भोग सब ऐसा रख के, सब आर्टिस्ट आए उसमें, बड़े छोटे जितने भी हैं सब अपनी इंडस्ट्री के लिए आए, और एक मिलन भी हो जाएगा सबका। तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया उन्होंने, और मैं कहती हूँ सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम ये करेंगे पहल। और मैं चाहूँगी राजीव सिंह जी, जिनके बारे में, राजीव पुरी जी,
कि इनके बारे में आपको शायद ही पता हो कि ये अपने फादर की याद में इतना किया है पुरी साहब ने इस ट्रस्ट के लिए ज़मीन लाने, बहुत मेहनत की उन्होंने और आशा पारिक जी ने। तो मैं राजीव पुरी जी का ये बता दूं आपको कि अपने फादर की याद में हर साल ये मेडिकल कैंप लगाते हैं सिंटा में। ये उनकी याद में मेडिकल कैंप लगाते हैं, कैंसर, आई चेक और सब टेस्ट होते हैं उसमें, जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना सिंह है और मैं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मेरे लिए आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं उस फंक्शन में आई हूँ जहाँ पे कि उन लोगों ने जिन्होंने कि ये बिल्डिंग बनाई इतना बड़ा सहयोग किया। उसके बाद तो कुछ लोगों की ये थॉट थी कि हम एक ऐसी बिल्डिंग बनाएं, एक ऐसी जगह आर्टिस्टों के लिए जहाँ पे वो अपने दुख सुख, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकें। बहुत बड़ा उन्होंने बहुत मेहनत करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया और बहुत से लोगों ने उसके लिए प्रोग्राम्स भी किए, कितनी मेहनत से। और आज उन लोगों की फ़ोटोग्राफ नीचे लगाई गई तो और उसका हम सब हिस्सा बने, इससे बड़ी खुशकिस्मती का और क्या हो सकती है। तो पहले तो सबको मतलब मुझे लगता है सिंटा और कॉट और उनके जितने भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं जब से प्रीति जी को जानती हूँ, प्रीति जी मेरी दोस्त भी हैं और मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, तो मैंने हमेशा इनके मुंह से यही सुना है कि बस उपासना, मैं चाहती हूँ कि नीचे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगाई जाएं उन लोगों की जिनकी वजह से ये बिल्डिंग बनी, जिनकी वजह से कॉट खड़ा हुआ। तो आज जब वो स्पीच दे रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे नीचे। तो मैं महसूस कर सकती हूँ कि उन्होंने कितने दिल से इस चीज़ को फील किया, जो वो मैं कितने सालों से उनको देख रही हूँ। तो बहुत बहुत बधाई प्रीति जी आपको भी, और यहाँ पे जितने भी मेरे सहयोगी बैठे हैं इनके साथ बहुत काम किया है मैंने। राजपाल जी का ये जो सजेशन है वो बहुत अच्छा है कि एक्टर्स के लिए एक दिन ऐसा चुना जाए जहाँ पे अगर कोई 1 रुपया दे सकता है, 100 रुपया दे सकता है, लाख रुपया दे सकता है, तो वो ज़रूर आए। क्योंकि सिंटा और कॉट का एक ही मकसद है और वो है अपने आर्टिस्टों की मदद करना। और मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ सिंटा में, और मैंने हमेशा यही देखा है कि हम सब ने हमारे जितने भी सहयोगी, हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं, चाहे वो दीपक पराशर जी हों, यहाँ पे हेतल जी हैं, साहिला जी हैं, मुकेश ऋषि हैं, मनोज ऋषि हैं, सारे जितने भी, पूनम जी हैं, शीबा जी हैं, शीबा मेरी बहुत प्यारी दोस्त, और पद्मिनी जी, और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिंटा के मेंबर्स के लिए काम कर सकें। और कॉट के लोग, वो भी, उनका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आर्टिस्टों की मदद करना। बस मुझे लगता है कि अगर सिंटा और कॉट दोनों मिलकर एक साथ चलेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलने जा रही हूँ, ये शायद पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने दिल से चलती हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स देखी है। मैं जितना टाइम से मैं यहाँ पे हूँ मैंने बहुत कुछ देखा। डिवाइड एंड रूल का एक हमेशा से चलता है। जब अंग्रेज़ थे तो वो बहुत कम संख्या में यहाँ पे आए थे, और लेकिन उन्होंने एक ही उनका तरीका था, डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने इतने डिवीज़न कर दिए कि हम इतने हिंदुस्तानी होकर भी हम उनके आगे हारते चले गए। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए, हमारे हर आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए कि क्या जो भी बात हो रही है वो आर्टिस्टों के भलाई के लिए हो रही है या उनको आपस में ही लड़ाने के लिए हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए, हर आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि जो भी कोई बोल रहा है उससे एक्टर्स की क्या भलाई होगी या वो हमें सिर्फ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिंटा और कॉट अगर दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे तभी हम एक्टर्स की भलाई होगी। और आज मैं फिर से कहूँगी कि आज बहुत ही एक
ऐसा दिन है जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। और कॉर्ट को मैं बहुत बधाई दूंगी, और सिंटा के एक्टर्स के लिए भी आज बहुत शुभ दिन है, क्योंकि चौहान साहब ने कहा है कि वो हमारे आर्टिस्टों को 1 एकड़ ज़मीन और देंगे। तो ये जो भी ज़मीन मिलेगी हमें, वो हमारे एक्टर्स की भलाई के लिए ही यूज़ होगी। तो मेरा दिल आज बहुत खुश है कि हमारे एक्टर्स के लिए आज 1 एकड़ ज़मीन और मिली है। उसके लिए सब सिंटा एक्टर्स को, कॉर्ट को, सारी कमेटी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।